अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्ले फील्ड की वर्ल्ड कप T20 स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ एक मैच बाकी, एक मैच जीतेंगे 8 हम पॉइंट्स हासिल करेंगे और आसानी से सेमीफाइनल की रसाई हासिल कर लेंगे। देख अब यही रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल मरहला निकल गया। 3 टॉप टीम्स, ख़ास तौर पे इंडिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, दोनों बहुत बड़ी टीम्स, फिर अफगानिस्तान बहुत मेहनत करके आई, अच्छे फॉर्म में है, मोमेंटम अच्छा है अफगानिस्तान का। हमने इन 3 टीम्स को इन रो हराया, अल्हम्दुलिल्लाह हैट्रिक की। वफा अब्बास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सैरिश जमील, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। न्यूजीलैंड से हमें ज्वाइन किया क्रिकेट कमेंटेटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तस्नीम समर ने, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। इससे पहले कि मैं ज़रा गर्मा गर्म मैचेस की बात करूँ तो ये भी आपको बता दूँ, यहाँ पर इतने गर्म हॉट मैचेस चल रहे हैं। वहीं पे न्यू हॉट फ्लेवर इन टाउन है, वो है लेज वेवी फ्लेमिंग हॉट। व्हाट अ फायरी कैट, जस्ट लाइक द फायरी हॉट लेज वेवी फ्लेमिंग हॉट। दिस रंचेस मैच इज हीटिंग अप, दीज चिप्स आर हॉटर देन दिस मैच। हैव यू गाइस टेकन अप द चैलेंज ऑफ ट्राइंग इट आउट? अगर नहीं किया तो ट्राई कर लें, मैं कर लूँगा। शुरू करते हैं सर। नसीम भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अरसलान साहब, मुझे चिप्स नहीं खिला रहे हैं आप। सर आपके चिप्स आपके घर पहुंचेंगे, आप बेफिक्र रहें। वो मेरे स्टूडियो में भी यही रखे हुए रोजाना ट्रांसमिशन में। बहुत मिर्चे हैं भाई, लेकिन बहुत अच्छे हैं। जबरदस्त। नसीम भाई ये बताएं कैसा रहा, कैसे देख रहे हैं? अब मेरा ख्याल है मुश्किल मरहला निकल गया, अगला मुश्किल मरहला तो इसके बाद शुरू होगा, लेकिन फिल वक्त पहला जो एक स्टेप था हमने आसानी से पार कर लिया। आसानी ना कहें लेकिन भारत पार कर लिया। ये बहुत अच्छी बात कही हमने कि आसानी ना कहें अरसलान, हमने पास कर लिया, क्योंकि हम अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मिडिल में दिखाई दिए थे। मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर, अगर इस मैच को आसिफ अली के अगर 4 छक्के हटा दें तो फिर तो आखिरी 2 ओवरों में हमें 23 रन चाहिए, तो ऐसा लगता था लास्ट बॉल तक मैच जाएगा। दरमियान में जहां पर हमें मौका था वहां पर हमें थोड़ा सा तेज खेलने के बाद मामलात को कवर कर देना चाहिए, लेकिन वो हमने नहीं किया। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर ये कहीं एक वीक पहलू जरूर है कि हफीज, शुएब मलिक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, सब मेडल कर रहे हैं, लेकिन जितने रन उनसे दरकार है वो अब तक उस तरीके से नहीं आ पा रहे। और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में आ जाएंगे। अच्छी चीज थी कि विनिंग मोमेंटम हमारा कायम है और हम आगे जीतते चले जा रहे हैं। जी अच्छा नसीम भाई, एक तो थोड़ा आपके पास टाइम भी कम है, मैं चाहूँगा आपको ज़्यादा तंग भी ना करूँ, तो एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस अब तक हो रही हैं उसमें बड़ा रोल ये है कि हम चेज पे जा रहे हैं। अगर हम पहली बैटिंग पे जाते हैं तो कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर एक चीज तो अरसलान तय है कि जिस तरह पिचेस का बिहेवियर चल रहा है, मोस्टली कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला कर रहे हैं। तो उस लिहाज से कल हमें एक मौका मिल गया था कि अफगानिस्तान टॉस जीत गया था, हम पहला टॉस हारे थे, वो हमें बैटिंग कराने, लेकिन उन्होंने भी बैटिंग नहीं कराई। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा किसी क्रूशल मैच में अगर सेमीफाइनल में जाके पहले बैटिंग आ जाती है, उसकी प्रैक्टिस अगर टॉस जीत जाए तो नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ हमें पहले बैटिंग करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम टारगेट देने की भी पोजीशन में आए और बैटिंग अच्छी तरह चेक हो जाए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग का भी जो है वो मौका मिलना चाहिए। आमतौर पर पिचेस तो ऐसी हैं अरसलान के, यहाँ पर ज्यादातर कैप्टन टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा नसीम भाई, जाते जाते ये बता दें, न्यूजीलैंड इंडिया के मैच में किसकी जीत देख रहे हैं और आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में किसकी जीत देख रहे हैं? देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, जिस तरीके से फॉर्म वापस आई है डेविड वार्नर की और फिंच की, लेकिन बहुत ही तगड़े मुकाबले हैं दोनों। प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छी क्रिकेट देखेंगे, हमारा काम तो ये हमारी टीम जीतती रहे, बस सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हमारे लिए यही दिखाई देता है। बाकी सबको लड़ने दें और एंजॉय करें बैठ के, वो कहते हैं ना कि बस वॉच करें और एंजॉय करें। अब तो हमारी टीम ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है जनाब। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, उनका अपना भी शो है इसलिए उन्हें जाना था, तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया कि हमें भी वक्त दे दिया। सो तस्नीम, अग्री विद नसीम राजपूत एट सम एक्सटेंट? I think Naseem Bhai ने एक बहुत जरूरी बात की थी. What happens if Asif Ali isn't able to perform? Statistically speaking, finishers like Asif Ali have limitations that are very natural. तो हर मैच में ये नहीं हो सकता जो remarkable काम उन्होंने उस दिन किया था. In the case that we don't have someone like Asif Ali batting deep,
it means that middle order really does need to be able to accelerate. ये अफगानिस्तान में थोड़ा सा डिफर करती हूँ नसीम भाई से, in the sense कि अफगानिस्तान के मैच के में what Malik and Hafiz and Babar Azam and Fakhr as well did is try and eat up the overs from those spinners. Those three spinners are the best in the world by far, and they couldn't bowl at the death. They had to turn to their pace bowlers at that time because they ate up those overs. So I think it was strategic in this match, and it was very intelligent. But we absolutely need to know who can accelerate the strike rate if Asif Ali is not the guy who's able to do it. But all in all, looking great. It's a very, very important question, Tasneem, because I also think like same कि अगर हमारे पास डेप्थ में उस तरह बैटिंग नहीं है जैसे आसिफ अली है, हमें एक हिटर की और ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत देर से ये बात कर रही है सैरिश कि हमें एंकर्स हमारे पास मौजूद हैं जो गेम बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हिटर्स वाला मामला थोड़ा सा एक कमी है, क्योंकि हम अगर बड़ी टीम के खिलाफ पहले बैटिंग करते हैं. क्या कहती हैं सैरिश? देखें, ये बात तो आपको भी पता है, मैं कब से कह रही हूँ कि ठीक है टीम स्कोर बिल्ड कर रहे होते हैं, फाउंडेशन दे रहे होते हैं, लेकिन हम जो हफीज़ है उसकी मैं बात करना चाहूँगी. ही हैज़ दैट एबिलिटी कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं थोड़े से ओवर्स में ही. उन्होंने काफ़ी टेक्निकल मिस्टेक्स की थी कल. आप मतलब राशिद खान के अगेंस्ट आप नहीं हिटिंग करते. इट इज़ बेसिक, इट्स नथिंग कि आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. आप राशिद खान को आराम से खेलते हैं. यू गो टू हिट अदर बॉलर्स. तो उन्होंने राशिद खान के खिलाफ जो अपनी विकेट गवाई है, दैट ऑल्सो कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज. मैं तो ये कहूँगी कि ठीक है, इस वक्त हमारे पास सिर्फ आसिफ अली हैं जो आके काफ़ी कुछ कवर करें, लेकिन इफ़ वी आर लुकिंग फॉर सम इम्पैक्ट प्लेयर्स इन द मिडल ऑर्डर, हफीज़ कैन प्ले दैट रोल, और फ़खर जमान. ये दोनों एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. आसिफ अली के बाद हम एक मतलब देख सकते हैं कि हसन अली, ही कैन ऑल्सो हिट, शादाब भी हिट कर सकते हैं, लेकिन अब तक उन पे ऐसी कोई बैटिंग सिचुएशन आई नहीं है, वो टेस्ट हुए नहीं हैं. तो ये हमें डाउन. जो शादाब ने सिंगल लिया वो ठीक किया. सिंगल लेने से जो आसिफ अली ने मना किया था उसकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक किया था. मतलब आसिफ अली की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी पोस्ट मैच, उसमें कह रहे थे कि ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो मैच ख़त्म कर देंगे. फिर उन्होंने ये भी कहा शोएब भाई आउट हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने मैच ख़त्म कर दिया था. आसिफ अली ही नोज़ द पिचेस. वो वहाँ पे PSL खेलते रहे हैं, वहीं से उन्होंने इस्लामाबाद को काफ़ी मैचेस जिताए हुए हैं. तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ. बट ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इन केस के किसी एक कोई ऐसा मैच आ जाए जिसमें आसिफ अली ना परफॉर्म कर सकें, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तब हम क्या करेंगे? ये बात दुरुस्त है कि तब हम क्या करेंगे. इस पर तो मैं और भी बात करता हूँ. वफा भाई, पहले ज़रा मैच के मज़े ले लें. 3 मैच हम जीत गए माशाल्लाह से, हमारे लिए आसानियाँ हो गई हैं. बड़े मैचेस निकल गए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि बड़े मैचेस निकल गए हैं. अब आप जितने मर्जी चाहें 1-2 मैचेस में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आपके पास चांस है, आप इजी हैं. अफगानिस्तान वाला मैच बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान ने परफॉर्म अच्छा किया. बहरहाल मैं ये कहूँगा जी अरसलान भाई, बिल्कुल जिस तरह बाकी 2 पहले मैचेस थे उनको टफ समझा जा रहा था, और अफ़गानिस्तान की टीम को एक वो नॉर्मल सी टीम समझा जा रहा था. बट द पास्ट उनके मैचेस हम देखें कि किस तरह वो खेलते आए हैं और कितना टेक्निकली उन्होंने अपनी गेम को आगे बढ़ाया है. और फिर जो लास्ट आवर्स में उनका जो कॉन्फिडेंस था प्लेयर्स का, वो द वे दे वर लुकिंग एट अवर प्लेयर्स, मतलब वो जिस तरह शोएब मलिक को देख रहे थे, बाकी बैट्समैन को देख रहे थे, और क्राउड को जिस तरह वो देख रहे थे, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान को फाइनली अफगानिस्तान हराने जा रहा है. बट लाहौल वाला हुआ. उसके बाद ये हुआ कि द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर गाइज, मतलब जिस तरह उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, ये मुश्किल ओवर एक निकलने दें और इसके बाद आई विल गेट द 24 रन आर नथिंग फॉर मी. तो अफ़गानिस्तान की तरह मेरा ख्याल क्रिकेट इज़ अ गेम जिसमें हम कुछ प्रेडिक्ट उस तरह नहीं करना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स की तरह. हम कह रहे हैं कि हमने बड़े मैचेस निकाल दिए हैं, बट आई विल से कि जो आने वाला हल्का मैच है वो भी कुछ और कर सकता है. ये बात तो सो उस मैच को भी उतना ही सीरियस लेके खेलना चाहिए जिस तरह हमने अगर थोड़ा सा टेम्पर लूज रखा है अफ़गानिस्तान के लिए. अच्छा, इस पे वफा भाई एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ. इस पे ज़रा मजीद भी बात करके देख लेते हैं कि हमें तमाम मैचेस को ही ज़ाहिर है सीरियस लेना होगा. वर्ल्ड कप हो रहा है और कोशिश यही होगी कि हम सारे मैचेस जीत के अगले राउंड में जाएं. ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं.
वेलकम बैक जी। वफा अब्बास हमारे साथ हैं, सैरिश जमील मेरे साथ मौजूद हैं, तस्नीम समर मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों हजरात से ज़रा पूछते हैं कि मैचेस हमारे अगले आने वाले, जो वफा भाई कह रहे थे कि उसको सीरियस लेना चाहिए, कोई भी मैच हमारे लिए हल्का नहीं होना चाहिए, चूँकि ये वर्ल्ड कप है और इसका फ़ायदा हमें अगले राउंड में जाके होगा, जहाँ पर हम सेमीफाइनल में बड़ी टीम से टकरा रहे होंगे। एक्सपेक्टेडली कहा यह जा रहा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उस पूल से आ जाएंगी। जिस तरह पाकिस्तान और एक और टीम ने जाना है, तो वो कल के मैच डिसाइडर मैच होगा, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। तो क्या सैरिश सिचुएशन है? अगर आप बात करें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल प्रोबेबली फेस ऑस्ट्रेलिया। मुझे आज के मैच में इंग्लैंड विनर नज़र आ रहा है। इंग्लैंड हैज़ अ लॉट ऑफ, जो ऑस्ट्रेलिया तो अभी फॉर्म में है, इंग्लैंड की फॉर्म काफ़ी अच्छे से, मतलब आप प्लेयर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं और काफ़ी डेप्थ है उनकी, बैटिंग में भी, इवन बॉलिंग में भी। दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट ऑलराउंडर्स, क्रिस वोक्स की तरह, और फील्डिंग बहुत अच्छी है उनकी। ऑस्ट्रेलिया मुझे कंपैरेटिवली वीक नज़र आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ। आई थिंक सो विल प्रोबेबली फेस ऑस्ट्रेलिया। एंड अगेन आई थिंक सो आसिफ अली के पास रिडम्पशन का टाइम आ जाएगा उस वक्त भी, जो उन्होंने पहले एक मैच हमें मिस फील्ड करके वार्नर का कैच ड्रॉप किया था एंड ही लेड टू अ सेंचुरी। सो परसों के मैच में अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड हैज़ बेटर डेप्थ दैन इंडिया। ये बात कल इंडियन मीडिया में भी चल रही थी काफ़ी। वो कह रहे थे कि हमारी टीम जो है फ़िलहाल इट डजंट लुक स्ट्रैटेजी, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आ रही जो बाकी टीम्स की नज़र आ रही है। उन्होंने अपने सारी जो है ना, उनकी स्ट्रैटेजी इज़ इन द टॉप ऑर्डर, राहुल, रोहित एंड विराट। तो उसके बाद कोई ऐसा बंदा उन्हें नज़र नहीं आ रहा जो आके टीम गेम को संभालेगा। जो बैटिंग डेप्थ है उसके अंदर थोड़े से इश्यूज हैं आप exactly. ये चले, मैं ये ज़रा तस्नीम से भी पूछ लेता हूँ। तस्नीम, डू यू एग्री एंड हाउ डू यू कंपैरिजन between India and New Zealand and Australia and England? I think सरिश ने बहुत सही बात की है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंग्लैंड की डेप्थ बहुत जबरदस्त है और काफी सालों से उनकी फॉर्म चल रही है। It's actually a shame that international cricket has missed Warner and Finch's partnership for 22 matches, but it's the first time in 22 matches, and it doesn't mean it'll continue. Australia are also just not as robust a T20 side as England are. They're ranked significantly lower. I believe South Africa, West Indies, and Afghanistan are very close in points to Australia. As for New Zealand and India, I will disagree respectfully with Sarish on this. New Zealand में series हुआ था India का, I think 2 साल पहले. And it was absolute carnage. And you can imagine that these are not turning conditions in New Zealand. They're seeming conditions. They should have been favorable to the home side. But Rohit Sharma did the kind of things that Rohit Sharma does. We even saw 2 super overs, both of which were won by India. So I think with the UAE conditions in mind, plus the fact that India have suffered a defeat that they probably did not see coming. And I think it's going to make them regroup and rethink. New Zealand have one fatal flaw at the moment. ये भी तस्नीम ये बताएं कि do you really think that India is a little stronger than New Zealand in these conditions? Of course, India beat New Zealand in New Zealand's home. I do not think that a team that struggles against spin to a serious degree, Martin Guptill has an average in those conditions of 18. And that's really who they'll be relying on in addition with Kane Williamson. People struggle with spin from New Zealand, and that's going to be a big issue, as is the fact that they've rejigged their batting order. They have a new batting order that they've never trialed before the World Cup, and they played it against Pakistan as well. It's a big problem that they've had. They're not sure what their best lineup is. I agree with Sarish that India's strength is all concentrated in their top order. However, India very much knows what works for them. Whether or not it works, it depends on the day, but they are very solid in their strategy. So absolutely, I think that it's going to be India's day. क्या कहते हैं जी वफा भाई? With due respect, I am not agree with both of the ladies. Oh, wow. Yeah, Tasneem, I am wearing already Muris, so being a New Zealander, just rugby. I will support New Zealand. Rugby player anyway. Yeah, somehow, what I think there is always a game behind the game. तो जिस तरह एक चेस होती है, आई एम नॉट श्योर बट एट माई एक्सटेंट, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू फेस इंग्लैंड एंड क्योंकि जो एक नेक्स्ट राउंड में अच्छा वैसे आपको बताऊं नेक्स्ट राउंड में लोग, मैं आज के मैच और कल के मैच की इंपॉर्टेंस इसलिए बात कर रहा हूँ,
क्योंकि एक तो कल का मैच डिसाइडर हो जाएगा न्यूजीलैंड और इंडिया में से। आज के मैच के लिए भी उन दोनों में से जो जीतेगा वो बच जाएगा पाकिस्तान से खेलने से, और जो सेकंड नंबर पे आएगा वो फंस गया पाकिस्तान देख। एग्जैक्टली। और जहाँ तक इंडिया, यस इंडिया इज अ गुड टीम, बट लाइक जो हर बंदा अपने उस एंगल से देख रहा है, मतलब मे बी आई एम नॉट श्योर और नॉट गुड अबाउट दैट, बट समहाउ व्हाट आई गेस इज न्यूजीलैंड इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया and Pakistan is going to face England. अच्छा, वैसे मैं भी यही समझता हूँ। Yeah. I'm agree. क्योंकि अच्छा जो पाकिस्तान के साथ दोनों मैचेस हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के, they were some different matches. आप अभी क्राउड में कोई भी नहीं चलाएगा स्कोटी। हाँ वो सही हो गया ना। Yeah, स्कोटी is clear now. Tight. Yeah, स्कोटी is very tight. So New Zealand is going to play a different game this time. और England is also going to play a different game with Australia tonight. So I can hope that Pakistan is going to face England now. अच्छा, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को फेस करेगा वहाँ? चलें, ये एक अच्छा एनालिसिस है, इस पे वैसे मजा आएगा। इंग्लैंड भी बहुत अच्छी टीम है, और T20s में मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। T20 की बात करूं, मैं वनडे की नहीं कर रहा। क्या कहती हैं सैरिश, एग्री करती हैं इस चीज से? देखिए वैसे बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है पापा भाई का, मुझे मजा आया। आई हैव बीन फॉलोइंग इंग्लैंड सीरीज, सो आई do not agree with him respectfully. I just think that I do England agree will with him. top on that pool. Yeah, England will top, and उस पूल में टॉप कर लेगा, पाकिस्तान इस पूल में टॉप करेगा, तो दोनों भाई भाई नहीं लड़ेंगे। फिर उसके बाद जब दूसरे होंगे वो पहले से, और उधर का जो पहला है वो इधर के दूसरे से। हाँ, संडे के मैच में द प्रेशर विल बी ऑन इंडिया साइड। इंडिया की साइड पे ज़्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज ऑलरेडी आप एक गेम अनएक्सपेक्टेड गेम आप हार चुके हैं। मीडिया का बहुत प्रेशर है आप पे, वो आपका जो होम क्राउड होगा लाइक वो भी इंडिया को सपोर्ट करेगा, न्यूजीलैंड की सपोर्ट नहीं। एक और चीज़ है जो मैं आप तीनों रात से भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक होता है अननेसेसरी प्रेशर अपनी टीम पर फेंक देना। वो इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा कर रहा है मुझे लगता है। जैसे हमारे यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का कैप्टन इतना कंपोज है, बड़े शानदार तरीके से टीम को लेके जा रहा है। आपको याद होगा तस्नीम, यू वॉच बाबर आजम इन द ग्राउंड्स, ही डिनाइड अगेंस्ट द स्लोगन न्यूजीलैंड, और उसने कहा नहीं कुछ नहीं कहना और आराम से आप लोग खेलें, वो भी बहुत अच्छी टीम है। और फिर बड़े अच्छे तरीके से उसने कहा कि सारे बैठ जाएं, कोई बात नहीं होगी, अपनी टीम को भी। और शादाब वाज द बॉय जो उसके साथ था, उसने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मेरा ये ख्याल है ये एक अच्छा जेस्चर है, हमारी टीम का ज़रा कंपोज्ड है, सुकून से जा रही है, और लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप के लिए फाइनल के लिए जाएं, और हम भी चाहते हैं अब तो ये जो एक है इंडियन मीडिया का गैर ज़रूरी प्रेशर हवा बना। तस्नीम, डू यू नो दे गाइज आर ऑल्सो प्लेइंग, I don't know why they guys are playing that kind of tactics, but they guys are also playing against Afghanistan in the media, और वो उसको पाकिस्तान और इंडिया जैसा मैच ही रेट कर रहे हैं। It's interesting because, of course, Afghanistan have beat India. So this is not something that we often talk about or think about. And I just want to say to you, Arslan Bhai, we're all talking about who is finishing and which matches are deciders. But let's not count our chickens before they're hatched, because Afghanistan played so superbly against Pakistan. What are they going to do against New Zealand and India? It's absolutely possible that we might see some upsets. It's also possible that in the other pool we might see some upsets. So while I agree with everybody's assertions that we are likely looking at India, Pakistan, and or maybe New Zealand. Sorry, तस्नीम आपको यहाँ रोकना पड़ जाएगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आता हूँ, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। अब ज़रा हम पाकिस्तान के अगले मैच पर भी बात करेंगे और हसन अली की फॉर्म पर भी। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जहां पर एक तरफ वर्ल्ड कप की गहमा गहमी जारी है, वहां पर चैंपियन जोर लगा रहे हैं ट्रॉफी उठाने का, तो दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर ही फील्ड्स के चैंपियन डाइव मार रहे हैं, कैचेस पकड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दागों के चैंपियन बने और दागों के चैंपियंस की ट्रॉफी उठाएं। आइए दिखाते हैं आज का दागों का चैंपियन। ओके जी, कुछ बात कर रही थी तस्नीम, मैं चाहूँगा ज़रा वहीं से शुरू करते हैं बात को, उसके बाद ज़रा हसन अली की बॉलिंग की भी थोड़ी सी बात करते हैं। सारे ये कह रहे हैं जो सीनियर्स हैं हमारे कि नहीं हसन अली को स्टिल चांस पे रखें, वो अपने फॉर्म हासिल करेगा, इंशाल्लाह करेगा, बहुत बड़ा प्लेयर है। सो तस्नीम।
जी, मैं बस ये बात कर रही थी कि I think it's very important that we don't consider any team to be light. Afghanistan are very capable of upsetting the group that Pakistan are in. And on the other side, there's Sri Lanka, who are doing some really interesting things, and West Indies with some late impetus in their game as well, with the addition of Jason Holder. So there's always upsets that can happen. I don't think anybody should count their chickens until they're hatched, and particularly Pakistan should look forward toward Namibia and Scotland with a lot of seriousness. This Scottish side has beaten the English side, the ODI side, so it's really important to consider what strengths and weaknesses All right, so both sides. Tasneem, do you still think that the squad shouldn't be changed? I think that you should not tinker with a winning squad. For Scotland and Namibia, I would maybe consider resting some of my fast bowlers. You mentioned Hassan Ali ki baat karte hain. I think it might be beneficial to Hassan Ali to be rested and know that he is not being kicked out of the side, but merely being rested. Merely being rested, ये एक अच्छी बात है. क्या कहती हैं जी सरिश? कल भी मैं ये बात करी थी रात को ट्विटर की स्पेस में, that he should be rested, no disrespect towards him. I think he needs rest. He is an impact player and he is a player of big matches, big moments. He can change the game anytime. मतलब हमारे पास कुछ ही impact players हैं जो कि game change कर सकते हैं. Hassan Ali is one of them. So I think so. He looks tired. एंड उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा also, और थोड़ा सोच भी लेगा वो एग्जैक्टली कि वो अपनी वीकनेस वगैरह जो भी है वो वहाँ पे उन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को पे वर्कआउट कर लेगा. सो ही कैन ऑलरेडी कम बैक इन द सेमीफाइनल्स एंड डेफिनेटली. और वो कम बैक करने का आदी है. देखिए पाकिस्तान टीम में कम बैक इतने बड़ी मुसीबत के बाद उसने किया, बहुत बड़ी बात है. वफा भाई आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा पहले एक क्लियरेंस है ना, कोई सफाई है. No, somebody, some Afghan viewer just has texted me कि आपने ये क्यों कहा कि ला हौल वला कुव्वत अफगानिस्तान जीत जाए. इट्स अ गेम ब्रदर और सिस्टर, आई डिडंट रीड योर नेम. इट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट. और जिस तरह बीइंग अ मुस्लिम हम जीतने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो जीत के करीब जाके हम कुछ भी कहते हैं, इट्स जस्ट टॉकिंग टू गॉड. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. Afghans are our brother. We trained them, we let them But play. But game is game, sir. जब हमने जीतना तो जब मुल्क की बात है तो मुल्क की बात है. It's my words were not to hurt you. Anyhow, जो गेम की टीम की बात हो रही है, आई हैव अ सजेशन और एन आइडिया कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है जो वो अभी थोड़ा कम है. हमें उस तरह रन अभी बनाने की ज़रूरत है. लाइक सैरिश सेड कि इफ़ इट हैपन्स कि हमें पहले बैटिंग करनी है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. उसके लिए अगर हम फ़खर ज़मान की जगह हफीज़ को थोड़ी देर के लिए स्वैप कर लें, गिव हिम अ चांस, लेट्स सी व्हाट ही डज़ फॉर अस, तो शायद ये उससे हो सकता है कि हम उस चीज़ को भी उसके भी कैपेबल हो जाएं कि हम स्कोर जो है अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको थोड़ा अबव ला सकें. अच्छा, वैसे तस्नीम, डू यू एग्री दैट इफ वी स्वैप द पोजीशंस ऑफ बैटिंग विद फ़खर एंड हफीज सो इट कुड चेंज सम रिजल्ट्स? It really depends on the team that they're playing against, because you need to think about matchups. The significant amount of thought that sides have put into matchups in this T20 World Cup has been evident. I don't know if that's necessarily what I'd be very worried about, although I respect the intention of where it's coming from. लेकिन मैं सेरिश की बात पे return करना चाहती हूँ कि Pakistan has to have some kind of comfort in what happens if they do not win the toss and do not play the type of strategy that they would desirably play. So it's one of those components of this World Cup that there's a massive toss bias. Pakistan needs to know how to overcome that toss bias should that happen in the semi-final or maybe the final. ओहो, ठीक है. लेकिन एक चीज़ मैं भी समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ जहाँ पर आप कोशिश करें, अगर आपको मेरा एक अपना व्यू है कि अगर ज़रूरत नहीं है चांस लेने की, वर्ल्ड कप है, ना करें एक्सपेरिमेंट. अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपको मिल रहा है चांस कि आप पहले टॉस जीत रहे हैं तो ठीक है, चलते रहें इसी तरह. जहाँ पर होगा ओथे फिर देखी जाएगी. क्या कहती हैं सरिश? देखें, मतलब ये अगेन डिपेंड करता है ये आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, किस सिचुएशन में खेल रहे हैं. इस टाइम वी शुड नॉट राइट ऑफ एनी टीम एट दिस मोमेंट. बट ये है कि हमें नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले अपनी एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करने को अगर मिल जाती है, दैट विल बी गुड. अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जब हमें पहले बैटिंग करने को मिल जाए, फिर बात हम ब्रेक में भी यही कर रहे थे कि दे हैव टॉप क्लास स्पिनर्स, दे हैव टॉप क्लास पेसर्स. तो उस टाइम अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाएगी, दैट विल बी एन एडेड प्रेशर टू अगेंस्ट दोज स्पिनर्स. तो उससे अच्छा है कि एक चीज़ हम पहले टेस्ट कर लें, हमें ये पता चल जाए कि हम इफ़ वी गेट टू बैट फर्स्ट तो हमारी उस टाइम क्या वीकनेस आ जाती है, हम कितना स्कोर कर सकते हैं, हम कैसे स्ट्रैटेजी चेंज करके सेमीज तक जा सकते हैं. सो दैट विल बी माय टेक ऑन दिस.
अच्छा ये बताएं वफा भाई, हम अपने स्पिनर्स में अभी शोएब मलिक और हफीज़ को प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, तो ज़रा इस पर लास्ट आपका कमेंट हो जाए कि आगे जाके कर लेना चाहिए इनको भी नमीबिया और उनके अगेंस्ट, ताकि ज़रा वो अपनी बॉलिंग भी दिखा लें, हाथ पाँव खुल जाए उनके भी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही अरसलान भाई, जिस तरह अभी सैरिश ने बैटिंग लाइन की भी बात कर दी कि हमें वी हैव अ चांस, जिस तरह आपने ऑलरेडी, मैंने तो कहा कि कोई भी टीम या मैच को ईजी नहीं लेना चाहिए, बट समहाउ इफ आई कम्स इन योर शूज वी कैन ट्राई इट। बहुत बहुत शुक्रिया वफा अब्बास, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सैरिश जमील क्रिकेट एक्सपर्ट, और तस्नीम समर न्यूजीलैंड से क्रिकेट कमेंटेटर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। कल फिर 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।